खुद पे भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज़ आगे बढ़ती है और वो है उम्र। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 1 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 1 जून 2021 को मंगलवार है। आज के विशेष उपाय में हम सब कुछ होते हुए भी क्यों अभावग्रस्त है, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2078 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज सप्तमी तिथि है, रात को 12:46 तक। उसके बाद में अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम को 4:06 तक। उसके बाद में सतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा कुंभ राशि में ही रहेंगे। आइए अब बात करें राहु काल की। आज दोपहर 3 बजे से लगा करके 4:30 तक अर्थात शाम को राहु काल रहेगा और ऐसी मान्यता है कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन राहु काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं जल्द ही आपको एपिसोड के रूप में बताने वाला हूँ। आइए अब बात करें शुभ चौगड़े मुहूर्त की, जिसमें सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं और यह समय काल है प्रातःकाल 10:20 से लगा करके दोपहर को 1:20 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। यह दिशा शूल दोष का परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में भद्र महापुरुष योग, गजकेसरी योग, अनफा योग, वेशी योग, काहल योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सरल योग इनका साथ मिलेगा। ज्योतिष में शुभ या अशुभ योगों पर ज़्यादा डिपेंड है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह है, कौन सा ग्रह किसको देख करके योग बना रहा है, इससे आपकी लाइफ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये योग बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी कुंडली में क्या योग है ये आपको जानना चाहिए। और ये जानने के लिए मैं बार बार रोजाना आपको ये बता रहा हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट है कि रोज रोज राजयोग को आप बात बोल करके हमें बोर मत करो। तो जो बोर होना नहीं चाहते वो चैनल छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम जो है जानकारी देने का काम है, वो मैं रेगुलर करना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं रोजाना आपको इन योगों की, राजयोगों की या शुभ योगों की बातें बोलता हूँ कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएँ। जब आपको मालूम ही नहीं योगों के बारे में तो आप जानकारी कैसे करोगे? और यदि जानकारी है तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी कुंडली बलवान है या आपकी कुंडली में स्ट्रेंथ नहीं है, दुर्योग ज़्यादा है, अशुभ योग ज़्यादा है। तो ऐसे लोग फिर ऐसे कमेंट करेंगे जिनकी लाइफ में कुछ भी सक्सेस नहीं है, और या फिर ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिनका ये राशिफल आज का नेगेटिव है या जिनका गोचर नेगेटिव है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और ये बात मुझे समझ आती है। तो आपको अपनी कुंडली के राजयोगों को, शुभ योगों को, धन योगों को जानना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रेरित करेंगे बहुत बड़ा काम करने के लिए। आप जब भी प्रॉपर्टी लें, जब भी बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने जीवन साथी और अपने संतान की कुंडली के बारे में सोचिए या समय पर उनका विश्लेषण कराइए, उनके योगों को जानिए। क्योंकि जिसके जो कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं, शुभ योग हैं, उनका इन्वेस्टमेंट कई गुना फलेगा। और जिसकी किस्मत ठीक नहीं है वो अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो पानी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर मैं आपको एक बार जोड़ लगा कर बोलता हूं कि आपको अपनी राजयोग की कुंडली बनवानी चाहिए, अपने जीवन साथी की, अपने संतान की कुंडली। और जीवन में एक बार ही कुंडली बनाने की आवश्यकता है, रोज रोज कुंडली बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं 5-5, 6-6 कुंडलियाँ साथ में लेकर के आते हैं। तो हर किसी ज्योतिषी से मिलने जाते हैं, वो अपनी कुंडली आपको पकड़ा देता है। तो आपको कुंडली की आवश्यकता थोड़ी है, आपको योगों को जानने की आवश्यकता है। और उस योग का सिर्फ विश्लेषण ही मान लीजिए। कुंडली आपके पास ऑलरेडी है तो सिर्फ राजयोगों का जो विश्लेषण होता है, जो पेपर होते हैं, वो मांग लीजिए, लिस्ट मांग लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है और राजयोग की कुंडली या राजयोगों की डिटेल क्या चाहिए घर बैठे हुए आपको प्राप्त हो सकती है। आइए अब बात करें लाख रुपए की। जब भी आपको कभी भी किसी पर भी गुस्सा आता है तो बस छोटा सा आसान सा काम करना है। आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है, डीप ब्रीथ करनी है। इससे आपके दिमाग में जो गलत हलचल हो रही है वो शांत हो जाएगी और आपका दिमाग जो क्रोध की वजह से रुक सा गया है वो वापस चलने लगेगा।
गहरी सांस लेने के साथ साथ आपको अच्छे समय को याद करना चाहिए जब आप बहुत खुश थे। जो पल आपके जीवन में रहस्यमय जो पल थे उन्हें याद करना चाहिए। इससे आपका गुस्सा चला जाएगा, शांत हो जाएगा। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 1 जून 2021 के लिए। आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से जरूर जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 39 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव बना देता है। और ऐसी स्थिति में आप जो भी आज मेहनत करेंगे और वो मेहनत खुद को सुरक्षित रखने के रूप में भी हो सकती है। आप यदि महामारी से सुरक्षित हो जाते हैं, छोटा मोटा कोई काम है घर का कर करके या उसको निपटा करके बाहर से घर आकर के हाथ धो लेते हैं, मास्क नहीं उतारते हैं, अपनी सेफ्टी कर लेते हैं, पाँव धो लेते हैं और आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है या आप सुरक्षित हैं, तो ये आपकी जीत है। और जो लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित है, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चाहे फोर्स में हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे आप सेना में हैं, आपके लिए आज का चंद्रमा सुरक्षित रहने का भी है और साथ ही साथ आपको सेफ्टी महसूस भी होगी। और जो भी आज का दैनिक कामकाज है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से निपटा भी पाएंगे और खुशी भी महसूस होगी। और जो सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सुधार चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, रोगों से राहत चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स हैं या यंगस्टर्स हैं, उनको भी फ़ोन पर अपने फ्रेंड के साथ में गपशप मारने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सब मिलाकर के आज का दिन आपके लिए सुरक्षित है, सेफ है, शुभ है। और जो लोग आज काम धंधा करना चाहते हैं, जिन लोगों के या जिन देशों में लॉकडाउन नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गेन की स्थिति आएगी, सक्सेसफुल स्थिति आएगी, या जो भी व्यापार जो भी कामकाज करेंगे उसमें आप सफल होंगे। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 20 डॉट है और ये कॉम्बिनेशन 67% शुभ है। बहुत से लोगों का ये कमेंट है कि ये पॉइंट रोज बताते हो, अष्टक वर्ग बताते हो, क्या है? तो जिनके पास में डिटेल में कुंडली नहीं है वो ज़िंदगी में कभी नहीं समझ सकते कि अष्टक वर्ग क्या है। और जिनके पास डिटेल कुंडली है उनके पास एक पूरा चैप्टर है, पूरा पेपर है अष्टक वर्ग का, उसकी सारणी का, कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि में या जो भी ग्रह लिखे हुए हैं उनकी टोटल वैल्यूज़ क्या है, किस राशि को कितने पॉइंट मिल रहे हैं। ये है अष्टक वर्ग का प्रिंसिपल। और जब गोचर देखते हैं, आपकी कुंडलियों की स्ट्रेंथ देखी जाती है, दशा की स्ट्रेंथ देखी जाती है, तब अष्टक वर्ग काम आता है। तो जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको डिटेल में ज्ञान है, उनको तो ये मालूम है कि अष्टक वर्ग क्या है। लेकिन जिन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है वो लोग आपको कभी नहीं बता पाएंगे। और आप जैसे जिज्ञासु जो कि सिर्फ ज्योतिष में राशिफल ही सुनते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि अष्टक वर्ग क्या है। और इसीलिए मैं रोजाना बोल रहा हूँ ये अष्टक वर्ग, क्योंकि आज के दिन इस चंद्रमा को इतने पॉइंट मिले हुए हैं। तो नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 20 डॉट है। ये कॉम्बिनेशन 67% आज के चंद्रमा को शुभ बना रहा है, 33% वीकनेस मिलेगी। और इससे आज के दिन जो भी आपको कामकाज मिला है, जो भी प्रोजेक्ट मिला है, उसमें आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करेंगे। जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली विभाग है, उनके कर्मचारी रोजाना काम कर रहे हैं, जलदाय विभाग वाले रोजाना काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मचारी रोजाना काम कर रहे हैं, आपकी सिटी में सफाई कर्मचारी रोजाना आ रहे हैं, सब्जी वाले रोजाना काम कर रहे हैं, दवाई वाले रोजाना काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़, आपकी सेफ्टी सर्विसेज वाले या इमरजेंसी सर्विस वाले, वो तो रोजाना काम कर रहे हैं, चाहे लॉकडाउन है या नहीं है। लेकिन उनको तो 365 दिन काम करना है, तो उनके लिए आज का दिन शुभ है, उनका आज का दिन सेफ्टी भरा है। और आपको अपने परिवार में दाम्पत्य सुख में भी स्थिति अच्छी रहेगी। अर्थात जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, कोई भी जॉब पर नहीं जा रहे हैं, उनको भी आज घर में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, अर्थात आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। जो लोग कामकाज करते हैं उनके इम्प्रूवमेंट होगा, उनके राइट्स बढ़ जाएंगे। और आज का दिन आपका आनंद का है, संतुष्टि का है, आत्मविश्वास में वृद्धि का है और सम्मान प्राप्ति का है। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट है। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना देता है।
और ऐसी स्थिति में आज जो लोग जॉब वाले हैं वो प्रेशर में, एंग्जाइटी में, हैरेसमेंट के साथ में काम करेंगे। अर्थात आज आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, चाहे वो लेट लतीफ़ी के कारण हो सकता है, आपके कामकाज में कुछ गड़बड़ी हो गई है उसलिए हो सकता है, या आपके सीनियर्स खुद कहीं से नेगेटिव सुन कर के आए तो वो एक प्रकार से आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, चाहे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। 9th हाउस 5th हाउस से वापस 5th होता है तो भावात भावम का एक सिद्धांत है ज्योतिष का, उसके अनुसार शिक्षा और संतान का सुख के लिए 9th हाउस को भी देखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में विरोधाभास हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या वो जो जिम्मेदारी आपने दी है वो जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं तो वो सारे काम आपको अपने ऊपर लेने पड़ेंगे और फिर आप इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, छाती में दर्द होगा और फिर एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा और मानसिक उलझन या परेशानियाँ बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में रिलैक्स कीजिए, सिस्टमेटिक काम कीजिए और जो काम वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो उस जिम्मेदारी के साथ में कोई न कोई आप उनको अवार्ड रिवार्ड की स्थिति लाइए कि ये काम करके दे दोगे तो मैं आपको मंथली ये पैसा दूंगा। तो सामने वाला भी ये सोचेगा मुझे कुछ न कुछ तो पॉकेट इनकम मिल रही है, और या फिर उनको कोई न कोई अर्निंग स्टार्ट हो रही है तो उसकी वजह से भी वो काम करेंगे। तो ये स्थिति फॉरेन ट्रेंड है, उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। आज का लकी कलर है पीच कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा बहुत शुभ है, सपोर्टिव है और अष्टक में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका सपोर्ट करेगा, नेगेटिविटी में से बचाएगा। लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। हालांकि बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ में होते हैं, गजकेसरी योग होता है। राशि से 11th हाउस में सूर्य और राहु ग्रहण योग बना रहे हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर पॉजिटिव माने जाएंगे। और 7th हाउस में शनि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन सपोर्टिव तो है, लेकिन राशि से 8वां भाव का चंद्रमा अपसेट बहुत करता है। तो ऐसे लोग जो सेंसिटिव पोस्ट पर हैं उनको झगड़े, झुंझलाहट, इरिटेशन या गुस्से से नुकसान हो सकता है। नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है और आप एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह निकाल सकते हैं। जैसा कि आज अखबार में पढ़ा था कि कोई सिटी के कलेक्टर थे, उन्होंने किसी को चांटा मार दिया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, अर्थात उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो आप गुस्सा थे किसी चीज़ को लेकर के और उस गुस्से को आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसी और पे, जो कि आपके लिए गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपना गुस्सा दूसरों पर नहीं निकालना है, या जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है उसको माइल्ड कर दीजिए। आकस्मिक विपत्तियाँ या कोई न कोई इल्ज़ाम, ये गलत इल्ज़ाम आप पर लग सकते हैं और आप हाइपर होकर के वापस रेस्पॉन्ड कर सकते हैं और ऐसे में कानूनी मामलों से दुखी होना पड़ सकता है, परेशान होना पड़ सकता है। और वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो घर पर लेकर के जाएंगे तो जीवन साथी के साथ में विवाद खड़ा हो जाएगा या पेरेंट के साथ में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और उससे आपकी बदनामी ही होगी, लोक निंदा ही होगी। और जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उनको अपने डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करना चाहिए, और स्पेशली जो लोग वृद्ध हैं और अस्थमेटिक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत सावधानी का है। सब मिला करके आज का दिन आपके लिए मतभेद का है, नुकसान का है, या ये बोल सकते हैं आपको चोट दुर्घटना से सावधान भी रहना चाहिए। हाथापाई से या वाद विवाद से दूर रहने में ही भलाई है, चाहे आप कहीं पर भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो या बीच रास्ते में हो। आज के दिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। आज का लकी कलर है ग्रे कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से मित्र तारा का साथ और अष्टक में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देते हैं। ऐसी स्थिति में आज के दिन आप चाहे केमिस्ट हैं, चाहे मैकेनिक हैं और अपना खुद का हॉस्पिटल है या आप प्रोफेशनल्स हैं, आज के दिन आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे लाभ की स्थिति है। और जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिन्होंने रिसोर्सेज डेवलप कर रखे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। जानकारी हो जाने से, कोई टिप मिल जाने से, प्लानिंग आपके पास में होने से आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन भी कर सकते हैं, शानदार सक्सेस पा सकते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, चाहे वो वैक्सीन सप्लाई करते हैं, मेडिसिन सप्लाई करते हैं या और किसी ढंग से गवर्नमेंट को कुछ न कुछ सप्लाई करते रहते हैं, उन लोगों को लेन देन में या सप्लाई में बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, बहुत बड़ी आपको अचीवमेंट मिल सकती है।
और जो कोई एजेंसी बिजनेस में ट्रेडिंग में है उन लोगों को भी सौदेबाजी में बहुत अच्छा गेन सक्सेस मिल सकती है। आज का दिन ही सम्मान का है या पद प्रतिष्ठा का भी। आप जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट को सही ढंग से संभालिए, आपको सम्मान जरूर मिलेगा। और गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा अपमान होने की स्थिति भी आ सकती है। घर और परिवार में सुखी पारिवारिक जीवन, सुखी दाम्पत्य जीवन या फिर अच्छा खाना पीना होने से घर और परिवार का माहौल बहुत सुखद रहेगा और जिनकी यात्रा बहुत ज़रूरी है उनकी यात्रा सुखद रहेगी। आज का लकी कलर है डार्क ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव ही बनाएगा। 33% नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वीक हो गए। तो एक साथ में 3 चीज़ें हम ले रहे हैं। आज का चंद्रमा अर्थात उसकी पोजीशन कैसी है, नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार स्थिति कैसी है और अष्टक वर्ग में स्ट्रेंथ कितनी है, ये 3 पैरामीटर्स हैं जो 30 जो परसेंटेज होते हैं उस पर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो मान लीजिए 2 पैरामीटर्स अच्छे हैं, शुभ हैं, तो 67% हो जाएगा और तीनों पैरामीटर्स अगर आपके पास में अच्छे हैं आपके लिए तो 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में 67% पॉजिटिविटी के साथ में आज के दिन आप जो भी मेहनत करेंगे, जो प्रयास करेंगे, चाहे लोगों के लिए प्रयास कर सकते हैं, रोग निवारण में सहायक बन सकते हैं। लॉकडाउन में आप घर पर ही बैठे हैं तो आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उनके लिए आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। आपके आसपास कोई पार्क है उसमें पौधारोपण के लिए आप खड्डे खोद सकते हैं क्योंकि अभी बारिश का मौसम जस्ट आने वाला है और इस समय जो आप प्रयास करेंगे अपनी ज़िंदगी में या अपनी जो भी संतान है उनके जीवन में एक प्रकार से धन और संपत्ति तो सब छोड़ करके जाते हैं, लेकिन आप उनके लिए ये सबसे बड़ी चीज़ ऑक्सीजन छोड़ करके जाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अपने हाथों से लगाया हुआ पेड़ जब बड़ा होता हुआ देखते हैं तो बहुत खुशी होती है और उसके बाद जब फूल आते हैं तो उस खुशी में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और ये मैंने अपने जीवन में और आज तक जो भी मेरा घर था वहाँ मैंने पेड़ जरूर लगाए। तो चाहे मैंने गुलमोहर का पेड़ लगाया या सरेस का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया, पीपल का लगाया। और जिस गांव में मैं रहता था जहाँ पर मेरी उत्पत्ति हुई है वहाँ पर भी हमारे घर के आंगन में नीम का वृक्ष था जो कि सबसे अच्छा और आज भी यादें उससे जुड़ी हुई है। तो आप भी अपने जीवन में जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं और इस समय काल का सदुपयोग कीजिए क्योंकि इस समय आप फ्री हैं, खाली हैं, लॉकडाउन में घर पर बैठने को मजबूर हैं। तो सभी प्रयास आपके सफल होने वाले हैं और जो लोग इनकम के लिए, इन्वेस्टमेंट के थ्रू गेन के लिए प्रयास करेंगे उनको धन लाभ मिलेगा। हेल्थ आज आपको सपोर्ट करेगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा और यश आपको मिलने वाला है। जो भी आप एफर्ट करें, जो भी आप मदद करें या जो भी लोगों के लिए एक प्रकार से मददगार बन जाएंगे उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। और जो यंगस्टर्स हैं वो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे, चाहे फ़ोन पर बात करने में ही हो सकता है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं, दाम्पत्य सुख, सुखी पारिवारिक जीवन या पेरेंट के साथ में अच्छा समय, बच्चों के साथ में खेलकूद में अच्छा समय, ये सब कुछ आपकी यादें बनने वाली है और इसको संजो करके रखिए। जिनकी यात्रा जरूरी है उनकी यात्रा सुविधापूर्ण ढंग से होने वाली है। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव और 50% वीकनेस देगा। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5वां भाव है बुद्धि बल का, एजुकेशन का, आपकी प्लानिंग का या ये बोल सकते हैं नेम का। तो ऐसी स्थिति में मेंटली हैरेसमेंट, चिंताएं, ये सब कुछ आपको परेशान कर सकती है। संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, संतान की चिंता परेशान करती है, संतान ने कोई नुकसान कर दिया है उससे परेशानी हो सकती है या संतान के कैरियर को लेकर के या उसको खाली बैठा देख करके आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं कि ये अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो रहे। ये सिचुएशन भी आ सकती है। वायु विकार या फिर जो डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम उससे परेशान हो सकते हैं। घर में लॉकडाउन में बैठे बैठे जो आपकी पसंद का है वो आपका जीवन साथी बना करके आपको दे रहे हैं और आप उस खाने पीने का या ये बोल सकते हैं आप बैठे बैठे लॉकडाउन में अपना वेट बढ़ा रहे हैं, उससे भी परेशानी है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आज के दिन आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, जुए से, सट्टे से, फ्यूचर ट्रेडिंग से। इससे सिर्फ नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा।
और जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनको यात्रा में फिजूल खर्ची या असुविधाएं बहुत देखने को मिलेगी। उससे आपको मेंटली प्रिपेयर होकर ही यात्रा करनी है। चाहे यात्रा आपके जीवन का हिस्सा है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपको यात्रा करना जरूरी है, लेकिन अपनी सेफ्टी तो रख ही सकते हैं, ध्यान तो रख ही सकते हैं, वो रखने की ज़रूरत है। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, लेकिन ये चंद्रमा सुख देता कहाँ है? नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव, 33% ही आपको सपोर्ट देने के लायक बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको घर और परिवार से अशांति मिल सकती है, अपसेट हो सकते हैं, और घर में जो आदमी कंटिन्यू घर में ही दिखाई देगा तो उससे कोई ना कोई काम तो बोला ही जाएगा। तो आपने आज तक कुछ किया नहीं है, सुबह 8 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे आप ऑफिस के लिए निकल जाते थे और शाम होते ही या शाम होने के बाद में फ्रेंड के साथ गपशप मार करके घर आते थे। तो अब आपके परिवार वाले रोजाना आपको घर में ही देख रहे हैं, अतः 24 घंटे आप घर में ही हो, तो ऐसे में उनका अपसेट होना या आर्ग्यूमेंट करना भी बनता ही है। तो आप घर में बैठे हैं तो आपको आभास हो गया होगा घर में कितना काम होता है, तो हाथ बटाइए, और ये करेंगे तो घर वाले भी आपके साथ में खुश रहेंगे। वैसे आज का चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर सकता है, कोई न कोई आपको ऐसी चीज़ सुनने को मिल सकती है जो आपको एक्सेप्ट नहीं है, उससे आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है, और या फिर जो घर के बुजुर्ग हैं या आसपास के कोई पड़ोसी हैं उनके साथ में आर्ग्यूमेंट होने से भी नुकसान हो सकता है या वैर विरोध बढ़ सकता है। सामान रख करके कुछ भूल सकते हैं या सामान चोरी हो सकता है। ये आज के दिन राशि से 4 चंद्रमा होता है जब देखने को मिलता है। तो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स आप स्टोर सही ढंग से करें या जहाँ पर भी ताला होता है वहाँ रखें। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जहाँ पर चाबी रखते हैं वो नौकरों को मालूम होती है या जो भी आपके घर में काम काज करने वाले लोग उनको मालूम है। तो ऐसे में सेफ्टी के लिए एक उपाय और कीजिए, फिंगरप्रिंट वाला जो सेफ होती है वो ला करके रखिए, चाहे अपने बेडरूम में, चाहे अपनी अलमारी में, जहाँ पर भी आप वैल्यूएबल थिंग्स रखते हैं या आप डे टू डे के लिए बार बार उस अलमारी को खोलते हैं, वहाँ पर ऐसा सिस्टम कर दीजिए जो ही बंद करेंगे उसके बाद कोई और खोल नहीं पाएगा और आपको चाबी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो घर में जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं का फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट कराइए, बाकी लोग नहीं खोल पाएंगे। तो एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दिया है, उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। जो लोग कोई रिलेशनशिप में हैं या प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। आप जो भी बात करेंगे, चाहे फ़ोन पे भी बात करेंगे, आप अपसेट ही होंगे, बहुत कुछ आपको सुनना पड़ेगा। माता जी के साथ में आर्ग्यूमेंट या पेट की गड़बड़ी से संबंधित प्रॉब्लम आपको आ सकती है, या आपके कामकाज में अड़चन या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। उससे आप सावधान रहें और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। आज का लकी कलर है खाकी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी संपत्ति तारा का साथ सुबह और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। और ऐसे में आज के दिन अपने सर्कल के साथ में बहुत अच्छा टाइप कर पाएंगे या सर्कल के थ्रू आपका काम बहुत हो सकता है। आप लोगों के काम आ सकते हैं, लोग आपके काम आ सकते हैं। इस महामारी में, महामंदी में आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है या अचानक से आप पर कोई इमरजेंसी आ गई है, तो अपने सर्कल के थ्रू ही आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, और या फिर दूसरों को जो संकट आया हुआ है उसमें मदद कर सकते हैं। और ये मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय काल में। आज के दिन जो भी आपके ऊपर संकट आएगा वो इजीली आप टैकल कर पाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और सही समय पर आपका सही दिमाग चलने से आप उस विपत्ति का सामना अच्छे ढंग से कर पाएंगे। घर और घर के बाहर हर तरफ सफल होंगे या सुखी रहेंगे। और जो यंगस्टर्स हैं वो आज आकर्षण में भावुकतावश फ्रेंड के साथ में अट्रैक्ट होंगे या फ्रेंड के साथ में दोस्ती निभाएंगे, दोस्ती करेंगे। आज का लकी कलर है पिंक कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा, कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव बना देता है, 25% की वीकनेस मान सकते हैं। और ऐसे में नए कामकाज में आपको कुछ अड़चन आ सकती है, कुछ देरी से काम स्टार्ट हो सकता है या काम बहुत धीरे धीरे चल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप उसमें स्पीड बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। हालांकि आपके साथ में काम करने वाले, चाहे आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्टाफ हो सकता है, लेबर हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद करते हैं वो आपकी राह के कांटे बन सकते हैं।
या आपको नुकसान दे सकते हैं, और उस नुकसान से बचने के लिए ऐसा ही समय जिम्मेदार बनता है जब आप उनको पहचान सकते हैं। और जब पहचान जाएं तो उनको अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, उनको निकाल करके साइड में कीजिए, क्योंकि हमेशा फफूंद या फंगस आपको प्रॉब्लम ही देता है। और आज की तारीख में तो ब्लैक फंगस आप सभी के सामने विख्यात है कि एक छोटा सा फंगस आपकी लाइफ को कैसा ख़राब कर सकता है। तो आपके जीवन में भी ऐसे गलत लोगों की फंगस आपकी लाइफ को ख़राब कर सकती है या आपके बिजनेस को एक प्रकार से गला सकती है, नुकसान कर सकती है। इन्वेस्टमेंट से बचने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जो रोज़ाना का काम है या जो डे टू डे की रूटीन का काम है उसको अच्छे ढंग से अगर निपटाएंगे तो ज़रूर आपको एक प्रकार से फाइनेंशियल नीड पूरी हो सकती है, आपका कामकाज चल सकता है, अनचाहे खर्चे जरूर हो सकते हैं। राशि से सेकंड भाव का चंद्रमा आपको दुराचार की और पाप कर्मों की ओर या लालच की ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसमें फंसने से सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज बहुत ज़्यादा काम होगा, व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा रहेगी, फाइनेंशियली सेटिस्फैक्शन भी मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा फंसेगा। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। और ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन या सरकमस्टांसेस मिलेगी जो आपको बहुत जल्दी काम करवा देगी या बहुत अच्छे ढंग से आपको रेस्पॉन्ड मिल सकता है। जो लोग कोई न कोई ढंग से इनकम प्राप्त करना चाहते हैं या उनका काम ऐसा है जो लॉकडाउन में ही चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए गेन के अवसर बहुत हैं या आपको उन्नति की प्राप्ति होने वाली है। और जिनको यात्रा करना जरूरी है उनकी यात्रा शुभ रहेगी और जहाँ पर भी जाएंगे आदर सत्कार मिलेगा। और जो लोग राजनीति में उनको तो यात्रा करनी ही पड़ेगी क्योंकि उनको अपने क्षेत्र को संभालना पड़ेगा। रोगों से राहत मिलेगी और घर और परिवार में सपोर्ट और सभी प्रकार के सांसारिक सुख, आनंद, बहुत अच्छी नींद, ये सब कुछ आपको आज मिलने वाली है। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी विपत्त तारा का साथ मिल रहा है जो कि शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव, 33% ही सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी भाषा पर, अपनी एक्टिविटी पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। और आज के दिन फालतू खर्चे जो आपने सोचे नहीं, जो आपने इमेजिन नहीं किए, वो भी खर्चे हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट को इमेजिन करके थोड़ी होता है, या जो बीमारी होती है अचानक से इमरजेंसी आ गई, वो कोई सोच समझ कर थोड़ी आती है। उसके लिए तो आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो हमेशा जो बुजुर्ग कहते थे कि घर में पैसा रखना चाहिए, घर में राशन रखना चाहिए, घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब उनके अनुभव थे जो आज की तारीख में हमने भुला दिए हैं। तो लॉकडाउन ने वापस आपको सिखा दिया है कि आपको इमरजेंसी के लिए कैसे रेडी रहना चाहिए। आँखों को लेकर के कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन आँखों को लेकर के परेशानी का मतलब ब्लैक फंगस नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोचने की आवश्यकता नहीं है। घर और परिवार में ही या जो सदस्य घर में रहते हैं, जो परिवारजन है, उनसे विवाद हो सकता है और वो विवाद एक्सपेंसेस को लेकर, खर्च को लेकर के, अतः रुपये पैसे को लेकर के होगा। जो व्यापारी गण हैं उनको कोई न कोई गलतफहमी से नुकसान हो सकता है और जो यंगस्टर्स हैं वो डर और बेचैनी के कारण कहीं न कहीं भयभीत रहेंगे या कुछ आपने ऐसा कर दिया है जिसको लेकर के आप सोच विचार कर रहे हैं। तो आपको गलत नहीं करना चाहिएगा और अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये सब पहले सोचना चाहिए और जो काम कर दिया है उसको फिर जो है उसके लिए तैयार रहिए। जो भी पनिशमेंट मिलेगा या जो भी डिफेम होंगे, जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा फल साबित हो जाएगी, अतः निरुद्देश्य यात्रा समाप्त हो जाएगी। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि हम सब कुछ होते हुए भी क्यों अभावग्रस्त हैं। एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बूढ़ी माँ मंदिर के सामने भीख मांगती थी। एक संत ने पूछा, आपका बेटा लायक है, फिर यहाँ क्यों? बूढ़ी माँ बोली, बाबा मेरे पति का देहांत हो गया है और मेरा बेटा विदेश नौकरी करने के लिए चला गया है। जाते समय मेरे खर्चे के लिए कुछ रुपए मेरे हाथ में दे करके गया था जो खर्च हो गए और इसीलिए मैं यहाँ पर भीख मांग रही हूँ। फिर संत ने वापस पूछा,
क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता है? बूढ़ी माँ ने फिर रिप्लाई दिया, मेरा बेटा हर महीने एक रंग बिरंगा कागज भेजता है जिससे मैं दीवार पर चिपका देती हूँ। अब संत की जिज्ञासा और बढ़ गई कि ऐसा रंग बिरंगा कौन सा कागज वो भेजते हैं जो हर महीने भेजते तो हैं और ये माँ उसको पहचान नहीं पा रही है और उसको चिपका देती है। क्या फोटो भेज रहे हैं या फिर अपने जो भी जानकारी है वो भेज रहे हैं या क्या भेज रहे हैं? अब संत ने उनके घर पर जाकर के देखने की इच्छा प्रकट की तो वो माता जी उनको अपने घर पर लेकर के चली गई। जाकर के घर पे देखा कि दीवार पर 60 बैंक ड्राफ्ट चिपका करके रखे गए थे और प्रत्येक ड्राफ्ट 50,000 रुपीज का था। पढ़ी लिखी न होने के कारण वह नहीं जानती थी कि उसके पास में कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है जिसको उसको खर्च करना चाहिए था अपने अच्छे जीवन के लिए। अब संत ने जब सब सच्चाई जान ली तो उन्हें उन ड्राफ्ट का मूल्य समझाया या उसका इंपॉर्टेंस समझाई। हमारी स्थिति भी उस बूढ़ी माँ की जैसी है। हमारे पास धर्म ग्रंथ तो है, चारों वेद भी है, गीता भी है, पुराण भी है। हम उन्हें माथे से लगा करके अपने घर में सजा करके रखते हैं, जबकि हमें उनका वास्तविक लाभ तभी उठा पाएंगे जब हम उनका अध्ययन, चिंतन, मनन करके उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। हमें हमारे धर्म ग्रंथों की वैज्ञानिकता को समझना होगा। हमें हमारे जो त्योहार है उनकी वैज्ञानिकता को समझना होगा और उनका अनुसरण करना होगा। तब हमारा जीवन भी सही मायनों में समृद्धिशाली हो सकता है। तो इस छोटी सी कहानी का मंतव्य जो था कि हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम अभावग्रस्त हैं, तो ये हमारी कमी है, हमारी गलती है। हमें दोष किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। विदेशों में जो लोग हैं हमारे धर्म ग्रंथों से सीख सीख करके अपनी दुनिया को अच्छा बना दिया या अपने जीवन को अच्छा बना दिया। योग को सारे दुनिया भर में अपना रहे, हम नहीं अपना रहे। आयुर्वेद को दुनिया भर ने अपना लिया, हम नहीं अपना रहे। तो ऐसी स्थिति में हमें वापस एक बार अपने भीतर झांकना है और अपने आसपास क्या अवेलेबल है वो देखना है। उससे हमारा जीवन अच्छा हो सकता है और ये सही है। तो ये था आज का राशिफल और आज की विशेष जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे वापस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के रूप में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे समझ आए कि ये जो जानकारी मैं आपके लिए इकट्ठी कर रहा हूँ ये आपको पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। ये समय काल है अपने आप को वापस से जागृत करने का, क्योंकि महामारी और महामंदी ने आपको एक प्रकार से रोक सा दिया है, एक प्रकार से आपको ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है, नुकसान दे दिया है। लेकिन ये नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, हम सब का है। हम सबको वापस एफर्ट करना पड़ेगा। जब बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। आगजनी होती है, बहुत सी कंट्रीज़ में आगजनी हो रही है तो वहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। वापस उनको नए ढंग से जीवन स्टार्ट करना पड़ता है। हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये भी हमारी परीक्षा की घड़ी है और उसके लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। हमारा खुद का दोष बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने जो एनवायरनमेंट है उसकी रक्षा नहीं की है। आप खुद अपने आप से पूछिए कि आपने इस जीवन में जो भी आपकी उम्र है आज तक कितने पेड़ लगा दिए हैं। आपको समझ आ जाएगा कि आप कितने जिम्मेदार हैं। आपके पास में ज़मीन है, आपके आसपास में भी समय भी है, ऐसा नहीं पेड़ पौधे भी अवेलेबल है और मुफ्त में भी अवेलेबल है, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया लगाने का और उसके बाद में हम दोष देते हैं दूसरों को। तो आपको भी समझना है और आपकी संतान को भी उतना ही जिम्मेदार मान करके समझाना है कि जितनी उम्र है उतने पेड़ तो अपने जीवन में लगाने ही चाहिए। और नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी संतान को ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर लाद करके घूमना पड़े। ऐसा तो नहीं चाहते ना? नहीं चाहते तो अभी समझिए, जितना जल्दी समझें उतना जल्दी अच्छा है। अर्थात जब जागो तभी सवेरा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।